नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे को लेकर समझौता हस्ताक्षर किया गया। समझौते के तहत 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलना सुनिश्चित हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ हरियाणा के विकास में फ्लिपकार्ट की भागीदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। आज छठे सिख गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही से नगर कीर्तन निकाला गया और हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में संत शिरोमणि कबीरदास जी की जयंती मनाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर को मानव मात्र के सबसे बड़े मार्गदर्शक और सामाजिक चेतना के अग्रदूत बताया। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई एक बैठक में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे को लेकर एक समझौता हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहे। इस समझौते के तहत 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलना सुनिश्चित हुआ है। इससे रेणुका, किशाऊ और लखवा बांध परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी और दोनों राज्यों के बीच जल प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी, जिससे सिंचाई और पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथिनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा समझौते के अनुसार पूरा सहयोग करेगा। जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी, उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक ले जाने के लिए ये न्यूज है। यह पानी जो राजस्थान में जाएगा वो पीने के लिए उपयोग होगा। हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा, कोई दिक्कत नहीं आने देगा। आदरणीय CR पाटिल जी के नेतृत्व में कई बैठकें हमारी हुई हैं और उन बैठकों में जिस भी बिंदु के ऊपर जहाँ भी कोई संशय की बात थी उसको बैठ करके दूर किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कृष्णमूर्ति के बीच आज नई दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने हरियाणा के विकास में फ्लिपकार्ट की भागीदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में हरियाणा के किसानों, उद्यमियों और युवा शक्ति के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने, कौशल विकास और तकनीक आधारित आर्थिक विकास को गति देने पर सहमति बनी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। आज छठे सिख गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही से नगर कीर्तन निकाला गया। पंच प्यारों की अगुवाई में अरदास के साथ नगर कीर्तन का शुभारंभ हुआ। इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा, समिति के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक तथा हजारों की संख्या में संगत मौजूद रही। नगर कीर्तन शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं और सामाजिक संस्थाओं ने पुष्प वर्षा, शीतल जल और लंगर की सेवा कर संगत का स्वागत किया। इस अवसर पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि कुरुक्षेत्र ऐसी पवित्र धर्म नगरी है जहां सिखों के सभी 10 गुरु साहिबान पधारे हैं।
ਅਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ है। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ महानता। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने उत्तराखंड में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान सिख श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट की घटना पर कहा कि मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति ने उत्तराखंड सरकार से बातचीत की और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हस्तक्षेप के बाद विवाद का समाधान कर लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में आज संत शिरोमणि कबीरदास की जयंती मनाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीरदास जी को उनकी जयंती के अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर मानव मात्र के सबसे बड़े मार्गदर्शक और सामाजिक चेतना के अग्रदूत रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज की तकनीक और आधुनिकता के दौर में मानवीय मूल्य पीछे छूट रहे हैं। ऐसे में युवाओं को संत कबीर के विचारों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष संत कबीर जयंती राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में भिवानी में मनाई जाएगी। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने आज कबीर जयंती पर लोगों से संतों के बताए समरसता, प्रेम और सदाचार के मार्ग का पालन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। संत शिरोमणि कबीर साहिब के प्रकट दिवस पर जींद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि समाज द्वारा पूर्व में रखी गई मांगों को पहले ही पूरा किया जा चुका है और आज सौंपी गई नई मांगों को भी वे जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। मीडिया से बातचीत में विधानसभा उपाध्यक्ष ने संत कबीरदास जी के विचारों की प्रासंगिकता पर बल दिया। संत कबीरदास जी के प्रकट दिवस पर हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के सोहना रोड स्थित सैनी धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और सदगुरु कबीर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। श्री गौरव गौतम ने कहा कि संत कबीर जी ने दोहे और साखियों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उनके विचार मानवता, सत्य, प्रेम और समानता का संदेश देते हैं। संत कबीर ने समाज को बताया कि सभी लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं। जिस प्रकार सदगुरु कबीर जी ने समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए जो संस्कार दिए, जो विचार दिए, उस पर आज लोग चलकर समाज को सकारात्मक भाव से आगे ले जा रहे हैं। आप सबका भाईचारा, एकता में जुटने का संदेश जो इन्होंने दिया है, हम उस पर काम। आज अंबाला में केंद्रीय विद्यालय संगठन के गुरुग्राम संभाग की क्षेत्रीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता शुरू होने के बाद सहायक आयुक्त दीदार सिंह चहल ने बताया कि प्रतियोगिता में 64 केंद्रीय विद्यालयों के 554 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हमारा रीजनल चल रहा है, ये बॉयज का है और 554 प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। 90 के करीब स्पॉट्स हैं। रीजनल ऑफिस गुरुग्राम में 37 विद्यालय हैं, वो हरियाणा के हैं और 27 केंद्रीय विद्यालय हिमाचल के हैं। इन्हीं 64 विद्यालयों से हमारे यहाँ प्रतिभागी आए हुए हैं और 15 गेम यहाँ पे हो रहे हैं। अभी रीजनल स्पोर्ट्स मीट के बाद जब ये बच्चे सिलेक्ट होंगे और बेंच मार्क को क्रॉस करेंगे, ये बच्चे KVS नेशनल्स के लिए जाएंगे। प्रतियोगिता के समापन पर केंद्रीय विद्यालय संगठन गुरुग्राम संभाग में उपायुक्त चंद्रशेखर आजाद ने विभिन्न खेलों के विजेताओं को पदक प्रदान कर सम्मानित किया। जापान के फुकुओका में तकनीकी क्षेत्र की 80% कंपनियों में तकनीकी रूप से कुशल मानव संसाधन की भारी कमी को दूर करने के लिए जापान के फुकुओका प्रीफेक्चर ने हरियाणा सरकार से युवाओं को उनकी ज़रूरत के अनुसार तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का अनुरोध किया है। इससे अगले 5 साल में हरियाणा के 50,000 युवाओं को फुकुओका प्रीफेक्चर में रोजगार उपलब्ध होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे को लेकर
समझौता हस्ताक्षर किया गया। समझौते के तहत 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलना सुनिश्चित हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ हरियाणा के विकास में फ्लिपकार्ट की भागीदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। आज छठे सिख गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही से नगर कीर्तन निकाला गया और हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में संत शिरोमणि कबीरदास जी की जयंती मनाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर को मानव मात्र के सबसे बड़े मार्गदर्शक और सामाजिक चेतना के अग्रदूत बताया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।